मस्त होंगे। आज ट्रेडिंग में मजा आया। बोला था ना गैप डाउन होगा। और रेजिस्टेंस को तोड़ते ही बैंक, जैसे मैं अपने इस वीडियो में बताया था आपको कि जैसे ही सपोर्ट टूटा और एक दूसरा सपोर्ट टूटा। सपोर्ट टूटने के बाद क्या हुआ कि एक जगह रेजिस्टेंस लिया और ऊपर आने लगा, सपोर्ट लिया और ऊपर आने लगा। और आपने पूरा एंजॉय किया आज, नीचे से लेकर पूरा अपना 25,300। मैंने ये बताया था, मेरे वीडियो में जाकर देखिएगा। 25,300 का सपोर्ट था नीचे, और वहां तक गैप फिलिंग बचा हुआ था। जो आज को गैप फिलिंग किया और ऊपर आ गया। उसका तो कंटिन्यू मूव किया। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 300 से सीधे आपको मिला 200 पॉइंट। 200 पॉइंट के ऊपर ही मिला मार्केट आपको। ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट फ्रेंड। मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया था। मैंने धन में अपना पोर्टफोलियो को लिया था। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए मैंने 5900 का ट्रेंड लाइन की वजह से लिया। मैं जब ऊपर गया, जब ऊपर जाने, मैंने कल बोला था मैं बियरिश हूँ। मैंने वीडियो में जाकर आप देखिएगा, मैं बोला था कि मैं बियरिश हूँ। और एक छोटा सा मैंने 25,350 का पुट लेके गया था, और वो बंद हुआ। मैंने वो 100 पॉइंट पर, मतलब 100 पॉइंट जब हुआ, वो 34 रुपया पर लिया था, और 100 पॉइंट पर मैं निकल गया था। उसके बाद मैं बियरिश हुआ, फिर मैं नीचे कॉल लिया, और कॉल लेकर के फिर 100 पॉइंट लिया। बीच में कुछ मेरे स्टॉप लॉस लगे, और इस तरह से मैंने आज इतना, ये आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्रॉफिट बनाया। ट्रेंड लाइन और डिसिप्लिन दोनों मस्ट है, इंपॉर्टेंट। आज डिसिप्लिन थोड़ा खोया तो चला गया प्रॉफिट। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डिसिप्लिन अगर नहीं है तो मार्केट नहीं है। आपको सब चीज दिया जाता है, ट्रेंड लाइन दिया जाता है, लेकिन डिसिप्लिन के कारण नहीं। अब देखिए लास्ट टाइम में जब मार्केट ऊपर आ रही थी, ऊपर आ रही थी, तो सब, जबकि मैंने बोला ये अभी बेयरिश ट्रेंड है, मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड है, मैं इसी भरोसे पे बैठा रहा, और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा हिट किया। लेकिन अगर मैं उसको कंटिन्यू रखता तो बड़ा प्रॉफिट देखा जाता। जैसे मैंने 25,450 का कॉल लिया था, उसके बाद वो हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से फ्रेंड्स। अब हमारा कल का रेजिस्टेंस होगा, हमारा कल का रेजिस्टेंस होगा 25,591। ये हमारा रेजिस्टेंस है पहला, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 25,688, 25,823। मार्केट अभी भी बेयरिश ट्रेंड में ही है फ्रेंड, और मैं फिर से आज पुट ही लेके गया हूँ, पुट ही लेके गया हूँ। हमारा आज का जो ऊपर आने का मकसद था इस निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी ने खींच के ले गया। बैंक निफ्टी का भी 10 एमआ और 20 एमआ नहीं टूटा, लेकिन बैंक निफ्टी आपको दिखाता हूं मैं। बैंक निफ्टी का भी डे टाइम पे ले जाता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का 10 एमआ भी बचा हुआ है। आप 57,813 पे 10 एमआ, और बैंक निफ्टी 57,876 पे है। अगर कल गैप डाउन होती है और इसके नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी 20 एमआ तक जरूर जाने की कोशिश करेगा। और आज देखिए जैसे ही गैप डाउन हुआ था और नीचे गया था, तो देखिए सपोर्ट इसने 57,422 से लिया था 20 एमआ से। 20 एमआ हमारा अभी बुलिश है, और 10 एमआ भी बुलिश है। जैसे ही ये अगर नीचे चला गया 10 एमआ के नीचे, तो ये बेरिश जोन में है ही, और बेरिश हो जाएगा, क्योंकि 10 एमआ का प्रवृत्ति क्या है, नीचे की ओर खींचेगा उसको। अब ये ऊपर है तो ऊपर की ओर रख रहा है। हमारा बैंक बेरिश ट्रेंड में है। अगर ये मैं आपको अभी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में बताऊंगा फ्रेंड्स। चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में हमारा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा 25,591। अगर 25,591 हमारा टूट गया फ्रेंड्स, तो निश्चित ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 25,688 पर आने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या एनएस, एक रेजिस्टेंस अगर टूटा तो वो दूसरे पर जाने की कोशिश करेगा। अगर एक सपोर्ट छोड़ा तो नीचे दूसरे टूटा तो दूसरे सपोर्ट पे जाने की कोशिश करता है। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। आज भी देखा, दो सब, एक तो डायरेक्ट नीचे खुला और दूसरे सपोर्ट गया, वहां से बाउंस बैक हो गया ऊपर। इसलिए फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक या सब्सक्राइब या कमेंट नहीं कर रहे हैं। लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहेंगे। अब आते हैं फ्रेंड बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं, अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा 10 EMA अभी ऊपर, 10 EMA के ऊपर है, तब तक अभी ये बुल है, लेकिन इसका ट्रेंड बेयरिश ही है फ्रेंड। बैंक निफ्टी बेयरिश ही है, ये 10 EMA के ऊपर जरूर है लेकिन ये बेयरिश ही है। अगर हमारा कल बैंक निफ्टी डायरेक्ट नीचे खुला, जैसे आज खुला था, अगर नीचे खुला और ये 10 EMA को अगर तोड़ दिया तो हम लोग तो बेयरिश, अभी ऑलरेडी मैं बेयरिश का ही लेके गया हूँ। आप देख लीजिएगा इसमें 57,357, अगर ये टूट गया फ्रेंड्स तब नीचे पेन क्रिएट हो जाएगा और नीचे जाते जाएगा। ये दूसरा सपोर्ट हो मिलेगा 56,836 पे और 56,513 पे। इसके बाद तो जय श्री राम हो जाएगा। इससे नेक्स्ट में क्या है, इसका रेजिस्टेंस हमारा 58,200 है। अगर गैप अप खुला और ऊपर जाने की कोशिश किया फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा मंडे को, अगर बैंक ऊपर खुला, गैप अप खुला और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 58,200 को टच करेगा, या फ्लैट खुला तो 200, अगर उसके ऊपर खुला तो हमारा 58,523 तैयार है। इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन पर हमने हमेशा आपको एक स्टडी दिया है इसमें कि जैसे कोई रेजिस्टेंस के ऊपर है और वो, जैसे हम सपोर्ट के ऊपर अभी हैं, जैसे मान लेते हैं ये 57,357, ये हमारा सपोर्ट है और हम इसके ऊपर है, तो हम लोग इसी के नीचे 10 बैंक है तो 30 पॉइंट करके 30 पॉइंट का स्टॉप लेस ले करके हम लोग ऊपर कॉल को लेंगे। और अगर पुट की ओर जाना है तो जैसे मान लियो फ्लैट ओपनिंग और ऊपर जाने लगा, 58,200 को क्रॉस किया तो हम लोग नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे 58,190, 170 तक का, और हम लोग छोड़ देंगे, जाते जाएंगे। हमको कहाँ निकलना है, एग्जिस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना है, तो हम लोग 58,523 का इंतजार करेंगे। जैसे मैं आज 450 में घुसा था, 480 में घुसा था, 25,480 में, और 630 का मेरा एक वीडियो में देखिए 630, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वो गिर गया। इसी तरह से फ्रेंड टेल लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नीचे रखिए और अपना ट्रेड कीजिए। टारगेट तो आपको है ही, टारगेट में है, जैसे मान लीजिए अभी जैसे बैंक बुलिस है आज के डेट में, लेकिन है बेरिश ट्रेंड में ही, आज बुलिस है तो बुलिस में है, जैसे फ्लैट ओपनिंग हो गया 58,200 की ओर जाने लगा, तो अभी लेना नहीं है, हमको दे दिया, इंतजार करना है फर्स्ट कैंडल का। अगर 58 फ्लैट ओपनिंग हो के 58,200 से नीचे गिरने लगा तो हम लोग नीचे पुट की ओर जाना है और फर्स्ट कैंडल का हाई लगा लेंगे। ये तो अब आप जानते ही होंगे। जितने भी हमारे दोस्त जो लॉस कर चुके हैं, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को फॉलो कीजिए, आपको जरूर प्रॉफिट होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लग रही है तो, नहीं तो अनसब्सक्राइब कीजिए।